नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज से हम गणित शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक। तो हम यहाँ पर प्रश्नावली आज 8.1 को मजे से सीखने वाले हैं और इसमें से एक प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। इस चैप्टर से 2 नंबर का पक्का प्रश्न रहेगा और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए, तो प्रश्न देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित या निम्नलिखित मतलब होता है नीचे ऑप्शन में दिया गया बात का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे ऑप्शन में दिया गया है। एक नंबर में है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं कि एक त्रिभुज है और जिसका कि कोण क्या है, B 90 डिग्री का है। तो कोण B 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा कोण B 90 डिग्री, ये वाला है ना 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा तब A और B हो गया, तो ये C हो गया। तो अब हमको देख रहे हैं, हमको नहीं बोर्ड को देख रहे हैं, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो A से B 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद है BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। B से C एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि जहां 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, H यानी कर्ण होता है। और अगर यदि यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से C वाला, तो सामने अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ थीटा रखे या C का मान यहाँ से रखेंगे, कोण का मान यहाँ से देखेंगे, तो सामने वाला P होता है और जस्ट बगल वाला आधार होता है, यानी नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से बनाएंगे C वाला लेकर के। तो यहाँ पर तब ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका P। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं P बराबर 24 सेंटीमीटर और B बराबर लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर और H बराबर वाट। तो अब हमको H का मान निकालना है। अगर आप सूत्र को अच्छे से याद नहीं किए तो अच्छे से एकदम बहुत अच्छा से ये वाला सूत्र आपको याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो दोस्तों आइए, अब देखिए हम H बराबर निकालेंगे इसका मान। तो H बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अब तब H बराबर, ये बार बार नहीं लिखना है। तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान है 24 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है तो 576 होता है। 24 का मान कितना, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का तो आप सभी जानवे करते हैं कि 49 होता है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, यानी कि इसको अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1 7 4 11, यानी कि 7 4 11 यानी कि 625, 7 4 11 1 12 करो 2 बाकी 1 5 1 6, यानी कि 625 हो गया। तो H बराबर इसका 625 का वर्गमूल निकल जाएगा 25। कितना निकल जाएगा 25। तो H बराबर हो गया आपका कितना 25। आप यहाँ तक उतार सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किसका पहले मान निकाल लें तो आसान रहेगा, 2 नंबर का ही निकाल लेते हैं। अगर आप 1 नंबर का निकालना चाहेंगे तो A यहाँ है, इसके सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B, क्योंकि यहाँ से रहेंगे तो सामने वाला P और ये हो जाएगा B। तो चलिए साइन A बराबर, तो साइन A का सूत्र क्या होता है P बटे H। तो P आपका ये हो जाएगा 7 और H तो अभी तुरंत निकाले 25, तो बटे में 25। उसके बाद अब निकालना है cos A बराबर क्या होता है तो B बटे H। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रखिएगा दोस्तों, आप सूत्र देख लीजिए। तो अब देखिए B cos A का मान होता है B बटे H। तो B कहाँ आपका, देखिए A यहाँ है तो सामने वाला
P और ये बगल वाला आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब और इस बगल वाला हो जाएगा आधार। तो इसका ये A ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका B, यानी कि 24 बटे और H का मान कितना है 25, ये आपका एक निकल गया। अब दूसरा नंबर, ये एक नंबर था, अब दूसरा नंबर भी निकाल देते हैं। अब दूसरा नंबर तो डायरेक्ट आसान है, तो साइन क्या है, साइन C से ना, तो साइन C बराबर, तो ये भी हो जाएगा P बटे H बराबर P बटे H, तो P का मान डायरेक्ट 24 बटे, तो अब निकालना है cos C बराबर होता है आपका B बटे H, तो B यहाँ C ले रहे हैं तो सामने वाला P और बगल वाला क्या हो जाएगा B, यानी सामने वाला लंब बगल वाला आधार, तो B कितना हो जाएगा 7 और H तो निकालवे किया है 25। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आंसर आ गया, 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, तो देखिए आकृति यानी फोटो, इमेज, छवि। तो आप देख रहे हैं इस आकृति में कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से कि कर्ण यानी कि H आपका 13 सेंटीमीटर है, और अगर हम यहाँ पर यानी कोण R लेंगे तो सामने वाला क्या होगा P, यानी कि ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, यानी कि बेस B, और ये हो जाएगा P। अगर हम कोण P लेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये बगल वाला आधार हो जाएगा, यानी B, ये सामने वाला P हो जाएगा। तो हम यहाँ अभी पहले निकाल लेंगे कि, तो सवाल में पूछा गया है आकृति में 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर P अगर हम कोण R से ले रहे हैं तो P बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और H बराबर कितना हो जाएगा आपका, H बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण जो है कि H कभी बदलता नहीं है और ये दोनों बदल जाता है। कब बदलता है, जब अगर हम P कोण लेंगे, ऊपर से लेंगे तो सामने वाला यानी कि नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, और कोण R लेंगे तो ये सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। तो अब देखिए, तो P और H तो हमको अज्ञात, लेकिन B पता नहीं है, तो B बराबर व्हाट, तो B का सूत्र होता है √H² माइनस P², तो √, हो जाएगा H का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका 169, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। तो अब इसका मान निकाल लीजिए, यानी ये क्या होगा घट जाएगा, तो 5 और 2 यानी कि 25 हो गया, एक खत्म हो गया। तो ये B का मान, अब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, तो B का मान 5 आ गया। तो अब हमें लेना है 10P का मान, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 10P माइनस कोट R, तो 10P, तो यानी कि ये कितना कर गया आपका 5, तो 10P, 10 यहाँ P ले रहे हैं तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, सामने वाला हो जाएगा P और ये आधार हो जाएगा नहीं बेस। तो 10 का मान क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद P बटे B माइनस इसी का उल्टा कोट होता है B बटे P। तो अब देखिए हम 10P लेंगे, जब 10P कोण P ले रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, तो आपका ये लंब हो जाएगा इसका यानी कि 10P का, तो 5। अब इसका बेस यानी आधार हो जाएगा 12, फिर माइनस। अब तो ये R है, आराम से लिख सकते हो, यहाँ पर R का सामने वाला क्या होता है लंब और नीचे वाला क्या होता है आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से कोण R से लेंगे तो सामने वाला लंब और बगल वाला क्या हो जाएगा आधार। तो B है
तो यहाँ बी है तो बी कितना हो जाएगा तब 5 बटे समझ मेरा लंब 12। तो अब इसका क्या करिए एलसीएम ले लीजिएगा 12 तो एक बार में तो 5 उतर जाएगा माइनस इधर भी एक बार में 5 उतर जाएगा तो यानी कि क्या आ जाएगा तब आपका 0/12 यानी बराबर 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सवाल नंबर 3 है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे आप सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो हम जानते हैं क्या साइन ए बराबर होता है P/H यानी कि तब हो जाएगा 3/4 यानी P मेरा कितना हो जाएगा 3 और H कितना हो जाएगा 4 और B कितना हो जाएगा क्या कि तीनों मान निकलेगा तभी तो हम बैठा सकते हैं। तो B नहीं है तो वाट। तो B बराबर हमको निकालना है सूत्र होता है B बराबर √H² माइनस P² बराबर H का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर √16 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा √7 तो B का मान आ गया आपका 7। तो अब क्या करना है मान बिठाना है किसका तो cos A का मान क्या होता है आपका पंडित बद्री B/H तो B कितना निकला आपका √7/H कितना है 4। उसके बाद है आपका 10 A बराबर 10 A का मान क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद P/B तो P का मान कितना है 3 और B का मान कितना निकला √7। तो आपका ये आंसर हो गया दोनों का मान निकल गया जो कहा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 देख रहे हैं यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न आपका क्लास 10th गणित प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर है। तो हम इसे 15 को इधर भेज सकते हैं यानी आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो 15 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं क्या कि cot A बराबर यानी cot थीटा बराबर होता है B/P होता है। तो अब हम यहाँ पर B का मान हो जाएगा 8 और P का मान हो जाएगा 15। तो अब क्या करेंगे हमको पता चल गया ना कि B बराबर 8 और फिर P बराबर 15 तो H बराबर व्हाट तो H का मान निकालेंगे √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर √P कितना है P है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस B कितना है 8 का स्क्वायर बराबर तो 15 का स्क्वायर यानी 15 का कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का 64 हो जाएगा। तो 8 का 64 हो गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और फिर 2 तो 289 हो गया यानी H का मान हो जाएगा आपका 17। H का मान 17। तो हमें निकालना क्या है साइन A। तो साइन A बराबर होता है P/H तो P का मान कितना है 15 तो 15/H का मान कितना निकला 17 तो 17। तो साइन A का मान हो गया 15/17। अब हमको निकालना है सेक। तो सेक A का सूत्र होता है H/B हरी हरी बोल
पंडित बद्री प्रसाद, H बटे B। तो H का मान कितना आपका अभी तुरंत निकाले हैं 17, अब बटे B का मान कितना है, B का मान है आपका 8, 17 बटे 8, ये आपका आंसर आ गया। आते हैं तो 5 नंबर सवाल कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें से आपको 5 बताना है। तो देखिए बनाने से पहले यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखिए आप हल, सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में आप हल लिखिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो हम यहाँ पर जानते हैं इसका मान, सेक थीटा का मान जानते हैं H बटे B होता है। तो बराबर में लिखेंगे 13/12। तो H बराबर हम लिख सकते हैं 13 और B बराबर लिख सकते हैं 12 और P बराबर लिख सकते हैं वाट, क्योंकि इसका मान नहीं है पता। तो P बराबर सूत्र होता है √H² माइनस B²। तो H का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो बराबर दे करके यहाँ इसमें घटा दीजिए तो 5, फिर ये घटा तो 2 और 1 खत्म, यानी कि √25 आया। तो आपका इसका वर्गमूल 25 का हो जाएगा 5, यानी कि P बराबर आके आपका 5, P बराबर 5 आ गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आपको अभी जो बताएंगे ये आप कभी फिर नहीं भूलिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपका साइन थीटा, उसके साइन के बाद होगा आपका कोस थीटा, कोस के बाद आएगा आपको टेन थीटा। ये 3 याद रखिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। साइन कोस टेन, बस यही 3 याद रखिए, सब याद हो जाएगा। तो अब याद रखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक। और कोस थीटा का मान होता है कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है। और फिर टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा होता है कोट। तो बराबर दे दिया सब में। अब इसका मान को याद रखना है। तो देखिए मान याद रखने के लिए आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, साइन कॉस टेन। तो याद रखिए पंडित, पंडित, पंडित से पंडित यानी पंडित P से क्या होता है लंब, बद्री प्रसाद P से लंब, B से आधार और P से फिर लंब। तो अब इसका मान बैठाना है। तो मान बैठाना है जैसा कि हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक। देखिए पंडित P से लंब, B से बद्री यानी बेस यानी आधार, P से लंब। तो पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या लिखेंगे हरि हरि बोल, B से बोल, पंडित बद्री प्रसाद नीचे हरि हरि बोल, ये हो गया। अब देखिए जब आपने देखा कि इसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा इधर है, तो इसका उल्टा उधर हम लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर H बटे P, इसका उल्टा क्या हो जाएगा B बटे इसका उल्टा हो जाएगा H ऊपर चल जाएगा, H और B नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा B ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। अब देखिए इधर इसका उल्टा हो गया होगा हरि हरि बोल आ गया, और नीचे देखिए पंडित बद्री प्रसाद आ गया। इसका ऊपर में देखिए पंडित बद्री प्रसाद, यही चीज के नीचे है पंडित
बद्री प्रसाद। और इसके नीचे क्या है, हरी हरी बोल, इसके नीचे है। यही चीज के ऊपर होगा हरी हरी बोल, है ना। तो दोस्तों आपको ये 3 याद रखना है और इसका इधर उल्टा होता है, यानी कि साइन याद रखिएगा तो आपका कोसेक मान याद अपने आप रहेगा, कोस का याद रखिएगा, सेक का मान आपको अपने आप रहेगा, टेन का मान याद रखिएगा, कोट का मान अपने आप याद रखिएगा। तो देखिए कैसे याद रखना है। तो मन में जस्ट ये तीनों सोचेंगे लाइन में और डायरेक्ट लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरी हरी बोल, इस तरह से लिख लेंगे आंख बंद करके। चलिए दोस्तों आप लोग आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इन सभी का मान बैठाते हैं। तो पहला क्या है, पी, पी का मान कितना निकला आपका 5, तो यहाँ पे बराबर देख लिख लीजिए 5। और एच का मान कितना है 13, एच का मान 13। अब बी, बी का मान कितना है 12, बी का मान 12 और एच कितना है 13, एच 13 है। उसके बाद फिर पी कितना है, पी आपका कितना निकला 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। बी कितना है, बी है आपका 12, 12 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों अब जब इसी का इधर उल्टा है तो इसको उल्टा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13/5, ये कितना है 12/13 है, तो ये हो जाएगा आपका 13/12। ये कितना है 5/12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आराम से निकल जाएगा। ये तीनों सूत्र याद रखिए, बाकी यदि अपने आप सूत्र याद रह जाएगा। तो अब आपका हो गया यहाँ पे सभी का आंसर। इसे पहले उतारिएगा, उसके बाद इसको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6 वो लिख सकते हैं, आराम से नंबर मिलेगा अच्छे से। आप देख रहे हैं यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर देख रहे हैं 1 + sin थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - sin थीटा ब्रैकेट ऑफ बटे 1 + cos थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - cos थीटा ब्रैकेट ऑफ। दूसरा नंबर प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, यानी कि कोट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो हम सभी कोट थीटा का मान जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आपका b/p, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका कितना 7 और p बराबर कितना हो जाएगा 8, b बराबर 7 और p बराबर हो जाएगा 8। तब हमको h का मान क्या हो जाएगा वाट। तो h बराबर निकालना है, तो h बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर p² और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो √p कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो फिर √, कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 9 × 4 = 13 करो, 3 बाकी 1, 6 × 4 = 10, 1 = 11, यानी 113 आ गया आपका, यानी कि h बराबर आ गया √113। अब हमें ज्ञात करना है क्या, 1 नंबर या 2 नंबर। पहले एक ही नंबर बना लीजिए। तो क्या दिया गया है 1 + sin थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - sin थीटा ब्रैकेट ऑफ बटे में 1 + cos थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - cos थीटा ब्रैकेट ऑफ। तो दोस्तों एक ऐसा सूत्र होता है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बराबर होता है a² - b², इतना होता है, यानी इसके बराबर इतना होता है। तो आप सभी देख रहे हैं ये a हो जा गया और ये a हो गया, तो ये भी a, ये भी a, प्लस माइनस b दोनों सेम मिल रहा है दोनों में। तो हम इसे आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, इसे लिख करके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसा इतना दिया हुआ है तो इतना लिख सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि a का स्क्वायर
और फिर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है, यानी कि 1 माइनस साइन का मान क्या होता है P बटे H, इस पे स्क्वायर कर दीजिए बटे फिर 1 माइनस कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है B बटे H, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ समझना है बात आप। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस P का मान कितना है, तो P का मान 8 है, तो 8 बैठा दीजिए बटे उसके बाद H का मान यहाँ निकाले हैं, H का मान 113 रूट अंडर 113, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर बटे 1 है 1 दे देंगे माइनस, अब देखिए B का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे बटे H का मान, यानी H का मान कितना है आपका रूट अंडर 113, तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यानी कि 1 का तो 1 ही रहेगा माइनस इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा 64 बटे, और इसका क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 113 बटे नीचे में 1 का तो 1 ही रहेगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटे, और इसका रूट खत्म हो जाएगा यानी 113। अब देखिए इसको इसके साथ गुणा करिए, जब इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो ये क्या होगा 64 घट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब देख रहे हैं कि 1 माइनस 64 बटे 113 है, तो नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो इससे इसमें गुणा करेंगे और ये क्या होगा घट जाएगा, तो 113 में 64 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 49 बटे 113। अब ये बड़ी वाला बट्टे दे दिया। अब नीचे भी वही कम होगा, यानी कि 113 को गुणा करेंगे और 49 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यानी कि 113 में 49 घटेगा तो 64 बच जाएगा, 64 बटे 113। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ये जैसे के तैसे उतरेगा, 49 बटे 113 गुना ये पलट जाएगा 113 बटे 64। तो अब देख रहे हैं ये 113 और 113 कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 49 बटे 64। ये आपका पहला का आंसर आ गया। उसके बाद अब दूसरा था, अब आपका दूसरा था क्या कि दूसरा है आपका 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या बी बटे पी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो 7 और पी का मान है 8, यानी कि इस पे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों बराबर ही आया, ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी का स्क्वायर कर दीजिए वर्ग, आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।